हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 16 नवंबर की सुबह और वहाँ पे आप एक कर्मचारी को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ के सफाई कर्मचारी और ये सुबह और शाम यहाँ पे सफाई करने आते हैं। अगर ये सुबह नहीं आ पाते हैं तो शाम को आते हैं, ये लंच के बाद। और फ्रेंड्स, अगर इनके बिहेव की बात की जाए तो इनका बिहेव बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमारे रिश्तेदार बाहर से हमें सामान देते हैं कुछ भी, तो ये कर्मचारी उन सामान को हमारे तक पहुंचाते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक किट वेयर की है जिन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट कहा जाता है और इसे पीपी किट भी कहते हैं। और जो भी यहाँ कोविड आइसोलेशन वार्ड में आता है तो यही वाली किट पहन के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ। और अगर किसी को इमरजेंसी में बाहर से अंदर आना पड़े तो वो भी यही वाली किट पहन के अंदर आता है। और विदाउट किट कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है पेशेंट के सिवाय। और ये है मेरे हस्बैंड, और जो यहाँ पे में अटेंडेंट के रूप में आए थे, लेकिन पॉजिटिव थे ये भी। और इनमें कोई भी सिम्टम नहीं था। भगवान का शुक्र है कि ना तो इनका सिर तपा कभी और ना ही इनको एक छींक आई। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन ये था कि ये पॉजिटिव थे। और वो भी 2-3-4 दिन के बाद इनका टेस्ट लिया गया था। और ये यहाँ पे हर पेशेंट की सेवा में लगे रहते थे। और जैसे कि जो कोई चलने में असमर्थ होता था तो उनको सीटी स्कैन के लिए ले जाना, एक्सरे के लिए ले जाना, उनको लंच लेना, डिनर और ब्रेकफास्ट, और उनको वॉशरूम तक ले जाना। तो ये सारे काम ये करते थे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तीनों किन्नौर के हैं, 2 पंगी और एक रिस्पा के। तो इनको अभी ये गर्म पानी दे रहे हैं जो हमने अपनी कैटल में गर्म करके रखा था। और फ्रेंड्स, रही मेरी सेवा की बात, तो शायद मैं, अगर ये मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बच पाती, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी। मैं चल नहीं पाती थी, मैं खा नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, और ना ही मैं बात कर पाती थी। तो अगर ये ना होते तो शायद मैं घबरा के दम तोड़ देती। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे साथ भेजा, और यानी कि अंदर तक मेरे साथ आए। 4 नंबर मेरा बेड था और 5 नंबर डॉक्टर ने इनको दिया था। और ये है फ्रेंड्स, इनकी जो किन्नौर वाले हैं, इनकी आज छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से अब ये कल जाएंगे 17 तारीख को। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये भी यहाँ से वापस अपने घर जा रहे हैं। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि इनके साथ हमने काफ़ी टाइम बिताया था। और तो ये आज की 16 तारीख है और ये वाला दिन भी आज गुजर गया है। तो ये है फ्रेंड्स 17 तारीख की सुबह, और आज मौसम बहुत बहुत साफ़ है और अंदर और बाहर का व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आज जो किन्नौर वाले हैं तो वो आज जाएंगे, और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि ठीक है, इनके लिए, बेचारे के लिए मौसम बहुत अच्छा है। आज आराम से ये अपने घर चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, कल 18 तारीख है और हमारी छुट्टी होने वाली है कल। और ये है मेरी आज की दिनचर्या।
फ्रेंड्स, आज है 17 तारीख और आप मुझे देख रहे हैं कि मैं काफ़ी स्वस्थ हो चुकी हूँ आज। और कल 18 तारीख है और यानी कि 18 नवंबर है और हमारी छुट्टी होने वाली है। कल हम अपने घर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि मुझे इन 8-10 दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही हूँ। आप ये साफ देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड की सेवा के साथ साथ, डॉक्टर की सेवा के साथ साथ ही मुझे स्वस्थ होने के पीछे इन दवाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रेंड्स, अपने वार्ड से जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती थी तो हम दीदी के वार्ड में जाते थे दीदी से बातें करने। और फ्रेंड्स, जब हम 17 तारीख की शाम को दीदी के वार्ड में बैठे थे दीदी के पास, तो मुझे अचानक याद आया कि ये मशीनें जो यहाँ पे रखी है, तो आज मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कि ये क्या मशीनें रखी गई हैं यहाँ। जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये इतने दिनों से तू इस वार्ड में आ रही है तो कभी तूने जो यहाँ पे रखे हैं बॉक्सेस, इनको नहीं पढ़ा? फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर मैंने उनको बोला क्या एक्सरसाइज की कोई मशीन है? तो उन्होंने बोला जाके वहाँ जा और बॉक्स को पढ़ कि उसमें क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स, मैं बॉक्स के पास गई तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पे लिखा था CC 200 वेंटिलेटर एसेसरीज। तो फिर मुझे पता चला कि ये वेंटिलेटर है। तो फ्रेंड्स, ये वही वेंटिलेटर है जिसमें जो काफ़ी सीरियस होती है, ब्रीथ प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट्स को, तो इसके ऊपर रखा जाता है, इस पे रखा जाता है। यानी कि इसके ऊपर नहीं रखा तो बेड पे ही जाता है, लेकिन ये जो होता है तो उससे जोड़ा जाता है और 2 नलियाँ होती है जो मुंह और नाक में डाली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो एकदम से हाई हो जाता है और ये बड़ी ईज़िली हमारे फेफड़ों में अंदर और बाहर ऑक्सीजन को ले जाती है और जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। तो ये काफ़ी मददगार होती है। इवन जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो पेशेंट थोड़े ठीक होते हैं तो उनको ये वाला ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, सिलेंडर वाला। और जैसे कि दीदी को भी चढ़ा है और मुझे भी कुछ दिनों पहले चढ़ा था, जिससे हमारा तो ठीक आया इससे। और जिनको इससे फ़ायदा नहीं होता है उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। Yine pusta bir bola teri. Yine pusta di bari ede. Pusta bola. Doctor भी ना, नर्स भी। ये की नहीं। शिक मरीज ना। तो फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा दीदी के वार्ड में आखिरी दिन था। दीदी सोच रहे थे कि तुम लोगों को कल छुट्टी हो जाएगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी। तो हमने बोला कि दीदी आप भी ठीक हो, 2-3 दिन के बाद आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। और दीदी फिर हौसला बढ़ा फिर दीदी का। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ ही 17 तारीख का दिन भी गुजर चुका था और इस वार्ड में सभी की छुट्टी हो गई थी। सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और एक पुलिस वाली सुमित्रा ही बचे थे और हमारी भी छुट्टी कल होने वाली थी। और ये हमारी आज की आखिरी नाइट थी। तो मैंने अपनी जो फीलिंग है, अपनी फीलिंग बताई है जब मैं यहाँ बड़ी सी खिड़की से कांच से बाहर की दुनिया को देख रही थी। मैं सही ढंग से तो नहीं बोल पाई उस टाइम, तो आपने ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग को आपको बताना है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। दिस इज़ लास्ट नाइट हियर एट शिमला। इस बड़ी सी खिड़की से पार वाली दुनिया और अंदर वाली दुनिया में बहुत फ़र्क है। वहाँ जिंदगी दौड़ रही है, लेकिन इस कांच के पीछे हमारी दुनिया, जहाँ सिर्फ सब कुछ स्टेबल है, लेकिन घड़ी की सुइयां भाग रही है और वहाँ दुनिया भाग रही है।
और इस खिड़की से मैं हमेशा देखती हूँ कि कई लोग इतना कुछ होने के बाद भी सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। कर्तव्य बनता है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हमेशा अपने मुंह को मास्क से ढके रहें। इसे इतना भी लाइटली मत लो कि लापरवाही बरती जाए। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। और ये यादें हमेशा मेरे जहन में उतरती रहेगी। इस खिड़की से बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कितना फ़र्क था, यह हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा। ये है एक मरीज जो आज ही आया है यहाँ पे कोविड-19 का। और फ्रेंड्स, आज एक न्यू पेशेंट की एंट्री हुई थी इस वार्ड में। और वहाँ पे सुमित्रा अब स्टीम दे रही है। मेरे हस्बैंड सो चुके थे और जो न्यू पेशेंट वो उनकी हालत भी बहुत ही नाजुक थी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।